हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस इम्तिहान और एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक एस्थेटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह थे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम है? तो अंतिम वंश जो था लोदी वंश था, तो 3 से ही पता चल जाएगा। केवल तीन जो है सबसे अंत में आएगा, तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो रहा है। ऐसे ही बिना देखे ही आ गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे गुलाम वंश जो है 1206 से 1270 तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा और लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहा। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, उसके बाद में आएगा खिलजी वंश, उसके बाद में आएगा तुगलक वंश 2, उसके बाद में आएगा सैयद वंश, देन उसके बाद में आएगा लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा दरबार में सिजदा एवं पैबोस परंपरा को लागू किया गया था? तो बलबन के द्वारा लागू किया गया था। सिजदा का मतलब होता था भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस का मतलब होता था सिंहासन के नज़दीक आकर सुल्तान के पैरों को चूमना। राइट ऑप्शन बी होगा, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मध्यकालीन शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हेमू था। हेमू ने अपने को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 13वां शासक था, 13वां शासक बना। अकबर एवं हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधवकालीन स्थल धौलावीरा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। नगर 2 भागों में विभाजित था। नगर 2 भागों में विभाजित नहीं था, 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर, लोअर टाउन। तो ये गलत है। उत्कृष्ट जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है यहाँ से, ये सही है। सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? नगर 2 भागों में विभाजित नहीं था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथों में विवाह के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच्य विवाह। इन 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया था। बीपीएससी में पूछा गया है। 1907 में स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय झंडा फहराया था, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। विदेश में भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम महिला थीं। अब पेरिस इंडियन सोसाइटी की संस्थापकों में शामिल थीं मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था? तो पहली बार 1930 में आयोजित नहीं किया गया था। उसके बाद 1935 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में और 1945 में। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई मजदयासन सभा किस धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन था? तो ये पारसी धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1851 में बम्बई में हुई थी और इसके नेतृत्वकर्ता थे एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी नौरोजी आदि। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता को वर्ष 1883 में समाचार पत्र में लिखे लेख के लिए न्यायालय की अवमानना के लिए सजा दी गई थी? तो 2 वर्ष की सजा दी गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा चला था और 2 वर्ष की सजा दी गई थी। ये लेख लिखे थे बंगाली समाचार पत्र बंगाली में, जो लेख लिखे थे इसी की अवमानना के लिए सजा दी गई थी 2 वर्षों की। राइट ऑप्शन डी होगा, न्यायालय की अवमानना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला यूरोपीय देश कौन है? तो अल्मेडा 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। अल्मेडा का विजन पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। तो कौन थे? पुर्तगाली थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया? अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया। 1760 में बांडीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। 1768 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि में यह शर्त रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी व्यापार पर केंद्रित हो गए और अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया। राइट ऑप्शन ए होगा, पेरिस की संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा, अकबर शाह सेकंड। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 29 मार्च 1857 को, मंगल पांडे के द्वारा। 29 मार्च 1857 को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में कब शुरू हुई थी? बिहार में 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में लोक हितवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है और ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। तो हो जाएगा इसमें से गोपाल हरि देशमुख, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित करें। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम.बी. राघवाचारी, बी. सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी. आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। तो 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में किया था। तो 2 का सी हो जाएगा। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी और बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में। तो 4 का ए हो जाएगा। तो इसमें से 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी नेताओं ने मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के बने नमक के बहिष्कार का आग्रह किया था। तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधारो ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। यह कथन किसका है? ये कथन के.एम. मुंशी का है। और मार्ले मिंटो सुधारो के बारे में महात्मा गांधी का कथन है कि मार्ले मिंटो सुधारो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो असहयोग आंदोलन से है। राइट ऑप्शन ए होगा। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा में आक्रोशित लोगों ने थाने पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार लूट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा ने लूट की थी, ये सही है। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। घटना वर्ष 1928 की है, नहीं, अप्रैल 1930 की है। तो इसमें से ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। अप्रैल 1930 में 65 क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार पर धावा बोला और इसे कब्जे में ले लिया था। पुलिस शस्त्रागार पर सूर्य सेन ने राष्ट्रीय झंडा फहराया और क्रांति सरकार के गठन की घोषणा की। फरवरी 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया था। भारत की केंद्रीय विधानसभा द्वारा नहीं,
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी द्वारा नहीं, कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा नहीं, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे उसमें? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी। गवर्नर जनरल समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रगल निम्न में से किस राजनेता की पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इस पुस्तक में लिखा कि यदि महात्मा गांधी, तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध विजय के बाद शेर शाह ए सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध में विजय के बाद में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में। राइट ऑप्शन ए होगा, चौसा के युद्ध में विजय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा है? तो ये कहा है तिब्बती बौद्ध धर्मावलंबी लामा तारकनाथ ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में द्वैध शासन व्यवस्था इस वर्ष लागू की गई थी? तो 1765 में लागू की गई थी। 1764 में बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी, यानी राजस्व प्रशासन सौंप दिया, और इसी के बाद में बिहार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी 1765 में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है? तो महापद्मनंद को कहा गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण आने का नियंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे? तो सर अली इमाम थे। राइट ऑप्शन ए होगा। पटना में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा था। पटना से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान नेता को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।